Good morning, students. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Communicable Disease. In this chapter, we will study about what is a disease, types of disease, and how we can prevent the disease. Yes, now the first term arises. What do you mean by disease? What is disease? Dear students, disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly. Disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly. बेटा डिजीज एक हमारी बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाते, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते. द बॉडी पार्ट्स आर नॉट एक्टिव is known as disease. There are two types of disease, communicable disease and non-communicable disease. Now we will study about communicable disease. Disease that are spread from one person to the other. वे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं. द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन. जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज. डिजीज दैट आर कैचिंग. अब ये क्या है? कैचेबल डिजीज है. ये क्या होती है? एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा रही है, ट्रांसमिटेबल डिजीज है. डिजीज दैट आर कोज्ड बाय जर्म्स और पैथोजेंस. ये डिजीज किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ द टर्म व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म द स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज. वे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आईज से नहीं देख पाते उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं बेटा. वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हम उनको किसकी हेल्प से देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल क्या आएंगे? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एटसेट्रा. नाउ कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? वो डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती हैं. नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज: चिकन पॉक्स, मिसल्स, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, वुफिंग कफ, COVID-19, etc. Now, non-communicable disease. Non-communicable disease is a disease which are not passed from person to another person. Non-communicable disease क्या होती है? जो हमारी ट्रांसमिटेबल डिजीज नहीं होती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो ट्रांसफर नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मोस्टली किसकी वजह से होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी. हमारी बॉडी में कई बार न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में एग्जांपल क्या आएगा? कैंसर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. हाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड. Communicable disease are spread via means of air and water. Communicable disease अब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे स्प्रेड होती हैं? बाय द एयर, बाय वाटर, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बाय मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज मलेरिया. Malaria is spread by the mosquitoes and it is spread by the female anopheles. मलेरिया बेटा एक कम्युनिकेबल डिजीज है और ये किसकी मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. मलेरिया इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो. व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन विद मलेरिया इट शक्स द जर्म्स along with the blood. These germs grow in the body of mosquito in 7 to 10 days. This is called incubation period. Now Malaria. Malaria is a communicable disease which is spread through the bite of the mosquito. मलेरिया हमारी एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो मॉस्किटो बाइट से फैलती है और नेम क्या है मॉस्किटो का? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. अब ये क्या होता है? जब ये मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो उसके ब्लड में से
जो मलेरिया के जर्म्स होते हैं उनको शक कर लेता है, उनको चूस लेता है, ठीक है। अब वो जो जर्म्स है मलेरिया के किसकी बॉडी में आ गए हैं, उस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में आ गए हैं। अब ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में 7 to 10 डेज ग्रो करते हैं, और इस 7 to 10 डेज को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। फिर क्या होता है, जब ये इंक्यूबेशन पीरियड ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये हमारा मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, एक हेल्दी पर्सन को काटता है, ठीक है। अब उस हेल्दी पर्सन में भी क्या हो जाएगा, मलेरिया, क्योंकि इस हमारे एनोफिलिस के अंदर क्या आ चुके थे, वो जर्म्स आ चुके थे, मलेरिया के जर्म्स आ चुके थे। तो इस तरह से हमें हमारा मलेरिया स्प्रेड होता है। नाउ आई विल रिपीट इट अगेन। मलेरिया, मलेरिया इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। मलेरिया हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होती हैं, ठीक है। अब मलेरिया किसकी वजह से फैलता है, ड्यू टू फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया को फैलाता है, ठीक है। तो क्या होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है और उसके ब्लड में से मलेरिया के जर्म्स को शक कर लेता है, मलेरिया के जर्म्स को चूस लेता है, ठीक है। अब ये मलेरिया के जर्म्स उसकी बॉडी में 7 to 10 डेज ग्रो करते हैं, और इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड ओवर होने के बाद ये फीमेल एनोफिलिस एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, और ये जर्म्स उसकी ब्लड के अंदर उनको छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, और उसको भी मलेरिया हो जाता है। इज दैट क्लियर? गुड। नाउ सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं? मलेरिया के सिम्टम्स हैं बेटा, हमारे रेगुलरली फीवर होगा, फटीग, पेन, हमें थकान महसूस होगी, पेन रहेगा, स्टमक, न्यूसिया एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग आएगी, ठंडी, सबसे ज़्यादा हमें ठंड लगेगी, हेडेक होगा। ये हमारे कुछ सिम्टम्स हैं मलेरिया के। नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट मलेरिया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस। सबसे जरूरी क्या है कि सबसे पहले तो उन मॉस्किटोज को ही खत्म करना है हमें। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे मॉस्किटो, जहाँ पे भी स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है, वो स्टेगनेंट वाटर नहीं रहना चाहिए, ताकि हमारे जो मॉस्किटोज हैं वो प्रोड्यूस ना हो, ब्रीड ना करें। नेशनल इम्प्रूवमेंट्स ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। हमें अपनी चारों ओर के सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। हमारे चारों ओर हाइजेनिक कंडीशंस नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स ट्रीटेड विद पायरिथ्रिन। हमें मॉस्किटोज नेट्स का यूज करना चाहिए। क्लोथिंग विद स्लीव्स एंड लॉन्ग ट्राउजर। हमें मोस्टली लॉन्ग ट्राउजर्स और स्लीव्स वाले क्लोथ्स ही डालने चाहिए। यूज ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स। हमें मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करना चाहिए। यंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वोमेन शुड अवॉइड ट्रैवलिंग टू एरियाज वेयर मलेरिया इज कॉमन। यंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को उस एरिया में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे मलेरिया स्प्रेड हुआ है। डियर चिल्ड्रन, दिस इज योर टॉपिक। थैंक यू।